युद्धों में बाबर की मदद की थी। जिस समय हुमायूं बादशाह बना उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी। राजनीतिक अस्थिरता थी। महमूद लोदी, नुसरत शाह और शेर शाह अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगे हुए थे और शक्तिशाली हो गए थे। राजपूत पूरी तरह कुचले नहीं गए थे। गुजरात में बहादुर शाह शक्तिशाली हो गया था। इसके अतिरिक्त प्रशासन भी सुसंगठित नहीं था। साम्राज्य अनेक जागीरों में बटा हुआ था जिनके जागीरदार स्वामी भक्त नहीं थे। शाही खजाना खाली हो गया था। इन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हुमायूं के भाई विद्रोही हो गए थे और मुग़ल सेना का गठन भी अच्छा नहीं था। हुमायूं जब बादशाह बना वह हर तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था। उसने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया क्योंकि यहाँ का राजा अफगानों के पक्ष में था। उसने कालिंजर का कुछ महीने घेरा डाले रखा परंतु धैर्य खो बैठा और उसने राजा से संधि कर ली। यह हुमायूं की भूल थी कि उसने उसे परास्त नहीं किया। इसके पश्चात उसने 1533 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध युद्ध किया। अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में जौनपुर तक बढ़ आए थे। हुमायूं ने उनको देवराह के युद्ध में अगस्त 1532 ईस्वी में परास्त किया। इसके पश्चात उसने शेरशाह के विरुद्ध चुनारगढ़ का घेरा डाला लेकिन शेरशाह ने समर्पण का बहाना किया और हुमायूं ने घेरा उठा लिया। यह हुमायूं की दूसरी भयंकर भूल थी। इस प्रकार उसने शेरशाह को और अधिक मजबूत होने का मौका दिया। अभी हुमायूं अफगानों से निपटने में व्यस्त था कि उसके पास गुजरात के बहादुर शाह की आक्रामक गतिविधियों की खबर पहुंच रही थी। लेकिन हुमायूं ने 1533 से 1534 ईस्वी एक वर्ष का समय बर्बाद किया। इस दौरान बहादुर शाह ने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली। उसने मालवा और रायसीन जीत लिए और चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। उसने मुगलों के दुश्मनों को पनाह दी। इसलिए 1535 ईस्वी में हुमायूं ने उस पर आक्रमण किया। हुमायूं ने उसे घेर लिया और उसकी रसद काट दी। भूख के कारण बहादुर शाह भाग गया। गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथ लगे लेकिन अगले ही वर्ष ये प्रदेश हुमायूं के हाथ से निकल गए। शेरशाह की आक्रामक गतिविधियों के कारण हुमायूं को बहादुर शाह की तरफ से ध्यान हटाना पड़ा और उसने आगरा के लिए प्रस्थान किया। लेकिन आगरा आने पर वह अपने उद्देश्य से भटक गया और उसने पूरा एक वर्ष अगस्त 1536 से जुलाई 1537 का समय बर्बाद कर दिया। इस समय तक शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और गौड़ पर डेरा डाल दिया। इस समय हुमायूं ने चुनारगढ़ पर घेरा डाल दिया। लगभग 6 माह तक घेरा डालने के पश्चात उसने इसे जीत लिया। इसके बाद हुमायूं ने बंगाल पर बिना विरोध के अधिकार कर लिया। शेरशाह इस दौरान अपने खजाने और परिवार सहित रोहतास दुर्ग में आ गया। हुमायूं ने बंगाल में भी समय बर्बाद किया। बरसात में मुगल सैनिकों को मलेरिया हो गया और वे मरने लगे। अवसर का लाभ उठाते हुए शेरशाह ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और बंगाल से आगरा का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे हुमायूं चिंतित हुआ और उसने आगरा के लिए प्रस्थान किया। लौटते हुए हुमायूं को शेरशाह ने बीच में नहीं रोका और चौसा तक बढ़ने दिया और यहाँ रास्ता रोककर युद्ध की तैयारी करने लगा।
दोनों सेनाएं लगभग 3 माह तक आमने सामने डटी रही, लेकिन हुमायूं के पास कहीं से कोई मदद न पहुंच सकी। दूसरी तरफ शेरशाह ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बरसात होते ही हुमायूं के लश्कर में पानी भर गया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए 26 जून 1539 को रात्रि में शेरशाह ने गंगा पार की और हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं ने निजाम नामक बिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई और आगरा पहुंचा। चौसा में विजय के साथ ही शेरशाह बंगाल और बिहार का स्वामी बन गया। अब उसकी नज़र मुगल सिंहासन पर थी। उसने अगले ही वर्ष 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया। बिलग्राम कन्नौज में हारने के बाद हुमायूं पंजाब पहुंचा। अफगानों ने यहाँ भी उसका पीछा किया और उसे लाहौर अपने भाई कामरान के पास भागना पड़ा, लेकिन उसके भाई ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तब वह मजबूर होकर सिंध गया। यहाँ के रेगिस्तान में हुमायूं ने 3 वर्ष व्यतीत किए और उसको पुत्र रत्न अकबर की प्राप्ति हुई, परंतु यहाँ भी उसे किसी प्रकार की मदद प्राप्त न हो सकी। सिंध में ही उसकी मुलाकात बैरम खान से हुई, जिसने उसे पर्सिया जाने की सलाह दी। हुमायूं ने उसकी सलाह मान ली और ईरान चला गया। ईरान के शाह तहमस्प ने उसको मदद देना स्वीकार कर लिया, परंतु शर्त रखी कि वह शिया धर्म स्वीकार कर ले और कांधार पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसे सौंप दे। हुमायूं के पास इस शर्त को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता न था। 14,000 ईरानी सैनिकों की मदद से हुमायूं ने अपने भाई अस्करी से 1545 ईस्वी में कांधार और कामरान से 1547 ईस्वी में काबुल छीन लिया। अगले 8 वर्ष हुमायूं ने यही व्यतीत किए और भारत पर पुनः आधिपत्य जमाने की तैयारी करने लगा। उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया तो उसने उन्हें समाप्त कर दिया। हिंदाल युद्ध में मारा गया, जबकि अस्करी की मृत्यु मक्का जाते समय हो गई और कामरान को अंधा करके मक्का भेज दिया गया। इस प्रकार उसने अपने भाइयों से छुटकारा पाया। इसी बीच शेरशाह की मृत्यु हो गई और सूर साम्राज्य अशक्त होकर टूट गया। इस अवसर का हुमायूं ने लाभ उठाया। वर्ष 1554 के अंत में हुमायूं काबुल से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। जुलाई 1555 ईस्वी में सरहिंद के समीप उसने सिकंदर सूरी को परास्त किया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हुमायूं ने स्वयं को पुनः खोए हुए मुगल सिंहासन पर स्थापित किया, लेकिन इससे पहले कि हुमायूं मुगल साम्राज्य को कोई स्वरूप दे पाता या विजय का सुख भोग पाता, उसकी 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर मृत्यु हो गई। इसके संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपोल ने लिया है। He tumbled through life and tumbled out of it। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यद्यपि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, परंतु हुमायूं ने उसे शीघ्र ही खो दिया। लेकिन वह पुनः दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने में सफल हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय उसकी मृत्यु हुई, भारत में राजनीतिक अस्थिरता बरकरार थी। हुमायूं को विरासत में ऐसा राजतंत्र मिला था जिसे केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही एकजुट बनाए रखा जा सकता था, जो शांति काल में कमजोर, असंगठित तथा अस्थायी था। इसलिए यह कहना उचित होगा कि हुमायूं ने अपने उत्तराधिकारी एवं पुत्र अकबर को विरासत में राज्य के नाम पर कुछ नहीं दिया और अनेक समस्याओं का सामना करने के लिए खुला छोड़ दिया। भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना और उसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम। यद्यपि यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंध काफ़ी प्राचीन
प्राचीन रहे हैं और भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप में काफ़ी रही है। बाकी अगले पार्ट में।